गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव क्या होते हैं। इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में बच्चों 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव क्या होते हैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिएगा बच्चों, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव। तो सबसे पहले बच्चों आपको हेडिंग डालनी है विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा। तो बच्चों, विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा भी भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का एक प्रभाव होता है। इसमें हेडिंग डाल के बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना किस तरीके से देखिए। सन 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को अनेक नवीन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने में समर्थक है, क्योंकि इन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। तो बच्चों, पहला तो यही वैश्वीकरण का प्रभाव होता है भारतीय कृषि पर। क्या? विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा, क्योंकि सन 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को अनेक नवीन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थक है, क्योंकि इन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो पहला तो कारण यही होता है, प्रभाव यही होता है वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर। इसी के साथ में बच्चों आपको दूसरी हेडिंग डालनी है भूमि की निम्नीकरण होना। तो बच्चों, भूमि की निम्नीकरण होना भी भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का एक प्रभाव होता है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए। हरित क्रांति के दौरान रासायनों के अधिक प्रयोग, जल भरतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो बच्चों, भूमि का निम्नीकरण होना भी भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का एक प्रभाव होता है, क्योंकि हरित क्रांति के दौरान रासायनों के अधिक प्रयोग और जल भरतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। ठीक है बच्चों, इसके साथ में आपको तीसरी हेडिंग डालनी है व्यापारिक कृषि किया जाना। व्यापारिक कृषि किया जाना भी बच्चों भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का एक प्रभाव होता है, क्योंकि देखिए भारत की निर्वाह कृषि ने व्यापारिक कृषि का रूप धारण कर लिया है। वर्तमान समय में भारतीय किसान उसी फसल के उत्पादन पर बल देते हैं जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो यह भी एक भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव होता है, व्यापारिक कृषि किया जाना, क्योंकि भारत की निर्वाह कृषि जो है यह व्यापारिक कृषि का रूप धारण कर लिया है, क्योंकि वर्तमान समय में भारतीय किसान उसी फसल का उत्पादन पर बल देते हैं जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको चौथी हेडिंग डालनी है नवीन तकनीकों का प्रयोग। तो बच्चों, नवीन तकनीकों का प्रयोग भी वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर एक प्रभाव होता है। देखिए इसमें लिखना किस तरीके से आपको। देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकों का प्रयोग किए जाने लगा है। परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में किसान वर्षा में यानी कि वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाने लगे हैं। तो यह भी एक नवीन तकनीकों का प्रयोग ही होता है, जिससे एक ही साल में दो फसल किसान उगाने लगे हैं, क्योंकि यानी कि नवीन तकनीकों का उपयोग भी भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का एक प्रभाव होता है, क्योंकि देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा है। इनके नई खोज हो रही है कृषि में उपजाऊ करने के लिए। तो इससे क्या होगा, इसके परिणामस्वरूप जो वर्तमान समय में किसान जो थे वह साल में इनके वर्ष में 2 फसल से भी अधिक फसल उगाने लगे हैं। ठीक है बच्चों, यह भी नई तकनीकों का प्रयोग ही होता है। इसी के साथ में बच्चों आपको चौथी 5वीं हेडिंग डालनी है। बच्चों, 5वीं हेडिंग आपको डालनी है सुधरे बीजों का उपयोग। तो बच्चों, सुधरे बीजों का उपयोग भी वैश्वीकरण का एक प्रभाव होता है भारतीय कृषि पर। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए। सुधरे बीजों का उपयोग हेडिंग डाल के आपको लिखना है देश में सुधरे बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादनों की गुणवत्ता बढ़ गई है, अतः किसानों को यानी किसान को अपने उत्पादन का पहले से कहीं अधिक मूल्य प्राप्त होने लगा है। तो बच्चों, पहले के टाइम पे क्या था,
वैसे कैसे घटे किस्म के बीज खेती में बोए जाते थे कि घर पर रखे हुए, तो वह कृषि अच्छी तरीके से नहीं हो पाती थी। और अब जो क्या है, अब जो नए नए बीज कंपनी तैयार कर रही है, नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ चुकी है, तो इससे क्या होगा, अच्छे किस्म के बीज यहाँ पर मिल रहे हैं, जिससे अच्छी फसलें उगाई जाती है, जिससे किसानों को पहले से अधिक मुकाबले अपनी खेती से मूल्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैश्वीकरण का प्रभाव होता है भारतीय कृषि पर, क्या, सुधरे बीजों का उपयोग। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको छठी हेडिंग डालनी है, विदेशी व्यापार में वृद्धि होना। तो बच्चों, विदेशी व्यापार में वृद्धि होना भी भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का एक प्रभाव होता है। इसमें लिखना किस तरीके से, आपको देखिए कि किसानों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू होने के फलस्वरूप कृषि उत्पादों के विदेशी व्यापार में वृद्धि हो गई है। तो बच्चों, विदेशी व्यापार में वृद्धि होना भी किसानों की अधिक लाभ कम रहा, क्योंकि किसानों में कृषि उत्पादन बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू होने के फलस्वरूप कृषि उत्पादों के विदेशी व्यापार में वृद्धि हो गई है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव होता है। इसी के साथ में बच्चों 7वीं हेडिंग आपको घेरनी है, मशीनीकरण एवं फसल विविधता, इनके विविधीकरण। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव होता है, विविधीकरण। ठीक है बच्चों, मशीनीकरण एवं फसल विविधीकरण। ठीक है बच्चों, इसमें आपको हेडिंग ना लिखना है, किस तरीके से देखेंगे, वैश्वीकरण के परिमाण स्वरूप कृषि का बड़े पैमाने पर मशीनीकरण किया गया है, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई है। फसलों के विविधीकरण होने के कारण किसान तरह तरह की फसलें उगाने लगा है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पहले के टाइम पे एक जैसी फसल उगाई जाती थी एक मौसम पे, लेकिन अब जो क्या हो गया, मशीनीकरण एवं फसल विविधीकरण होने के कारण यहाँ पर किसान क्या कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर यहाँ पर मशीनीकरण किया गया, क्योंकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में असाधारण वृद्धि हो रही है। यानी कि पहले यहाँ पर गिना चुना वृद्धि होती थी, यानी कि इतना ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं होता था, लेकिन अब जो असाधारण वृद्धि हो रही है यहाँ पर, और फसलों के विविधीकरण होने के कारण किसान तरह तरह की फसल यहाँ पर उगाने लगे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव होता है, क्या, मशीनीकरण एवं फसल विविधीकरण। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में यही था बच्चों कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव क्या होते हैं। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा, तो बच्चों आप अगर जो इतनी भी लिखा है तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएगा, क्योंकि यह टॉपिक कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बच्चों बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में यही था, वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, मिलते हैं ऐसे अगली और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।